गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपकी क्लास जो है मोहित सर शायद लेते हैं, ठीक है। तो आज वो छुट्टी पे हैं और मेरा नाम जो है करण कुमार है, जो आज आप लोगों की क्लास में लूंगा, क्योंकि मोहित सर और भी 2-3 टीचर आज छुट्टी पे हैं, तो संभव है कि वही टीचर जो है आपकी क्लासेस लेते होंगे, ठीक है। लेकिन आज आपकी क्लास जो है मैं लूंगा। और आप लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, ट्रिगोमेट्री, ठीक है। और इसमें आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, यानी कि रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि त्रिकोणमिति क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, यानी कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे लंब बटा कर्ण, यानी कि हम इसे P बटा H लिखेंगे, ये क्या होता है? तो ये होता है साइन थीटा, ठीक है। कर्ण बटा लंब यानी कि H बटा P, जस्ट उसके अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। ये सभी बच्चों को याद होगा। ऐसे ही अगर आधार बटा कर्ण की बात करें, यानी कि B बटा H, यानी कि बेस बटा हाइपोटेनुस, ये क्या हो जाता है आपका? कॉस थीटा। और जस्ट इसके उल्टा यानी कि H बटा B, ये क्या हो जाता है? सेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पे लंब बटा आधार यानी कि P बटा B, ये क्या होता है? टेन थीटा। और यहाँ पे B बटा P, ये क्या हो जाता है? कॉट थीटा। तो ये सभी बच्चों को याद है ना? एक बार सभी बच्चे बता देंगे। यहां तक चीजें आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, अब हमें इससे आगे पढ़ना था। क्या ये सभी बच्चों को रेशियो याद है? याद है ना सभी बच्चों को? याद है ना सभी बच्चों को? याद, आगे स्टार्ट करें? यस सर। चलिए, वेरी गुड। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध। संबंध यहाँ पे आपको मैं एक डायरेक्टली दिखा देता हूं। देखिए, तो अगर मैं पूछूं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा में क्या संबंध है, तो एक दूसरे की अपोजिट है कि नहीं है? यानी साइन थीटा बराबर होता है P बटा H और कोसेक थीटा बराबर होता है H बटा P। इसी चीज को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? अगर मैं कहूं कि साइन थीटा बराबर होता है P बटा H और मैं कहूं कोसेक थीटा बराबर होता है H बटा P, यानी एक दूसरे का ये क्या है? रेसिप्रोकल है, अपोजिट है, उल्टा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर डायरेक्टली 1 बटा कोसेक थीटा, ठीक है। और हम कोसेक थीटा बराबर क्या लिख देंगे? 1 बटा साइन थीटा। एक दूसरे के क्या है? ये अपोजिट है। क्या ये सभी बच्चों को बात समझ में आया? साइन थीटा बराबर P बटा H है और कोसेक थीटा बराबर H बटा P, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमने साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा लिख दिया और कोसेक थीटा बराबर हम लिख देंगे 1 बटा साइन थीटा। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? बताएंगे सभी बच्चे, बताएंगे। एकदम आसान है, क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चल, ऐसे ही साइन और कोसेक आपने देखा, तो ऐसे ही आपका होता है कॉस और सेक में। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B बटा H होता है, यानी कि आधार बटा कर्ण। ऐसे ही अगर सेक थीटा आप देखिएगा, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? H बटा B, यानी कि हाइपोटेनुस बटा आधार, यानी कि कर्ण बटा आधार। एक दूसरे की ये क्या है? अपोजिट है। तो सेम चीज यहाँ पे होगा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा सेक थीटा, उसके अपोजिट है। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा कॉस थीटा। तो ये भी आप लोगों को क्लियर होगा? बताइएगा सभी बच्चे। यस सर। एक चीज और होता है, टोटल 6 रेशियो होता है। एक होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है? P बटा B। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? B बटा P। तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या लिख देंगे? 1 बटा टेन थीटा। तो बस यही आपका आज का टॉपिक है। बताइए, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? tan बराबर P बटा B होता है और cot बराबर B बटा P, तो हमने इसको उल्टा रख दिया। tan बराबर 1 बटा cot और cot बराबर 1 बटा tan। ऐसे ही हमने cos बराबर B बटा H होता है, sec बराबर H बटा B, इसका उल्टा कर दिया। तो cos बराबर 1 बटा sec और sec बराबर 1 बटा cos। ऐसे ही sin बराबर P बटा H और cosec बराबर H बटा P होता है, एक दूसरे के अपोजिट। तो sin थीटा बराबर 1 बटा cosec और cosec बराबर 1 बटा sin। क्या इन 6 में किसी को कोई दिक्कत है? एनीबॉडी? किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है?
नो सर। क्लियर है ना? चलिए अब इसी चीज को थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। तो यही लिखा गया है कि साइन और कोसेक में क्या रिश्ता होता है, तो आप कहोगे अपोजिट होता है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच और कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी। और जब इसे अपोजिट में लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक और कोसेक बराबर 1 बटा साइन। वही बात लिखा गया है यहाँ पे। तो क्या लिखा है, साइन थीटा के अनुपात का व्युत्क्रम कोसेक होता है, और कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बाबू? अब देखिए यहाँ पे आपको एक सवाल का आंसर करना है। यहाँ पे आपको AC का मान दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। अब BC का मान दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर। और एंगल A के लिए बात करना है, एंगल A के लिए। तो एंगल A के लिए पहली चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि सामने वाला एंगल लंब हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे P हो जाएगा। ठीक है, ये आपका P हो गया। और ये सामने वाला, इसके एंगल हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। यानी कि आपको यहाँ पे H पता है कि 5 है, तो हमें पहले क्या निकालना होगा, B। क्या निकालना होगा, B। समझ में आया? तो B निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बताइए साइन A बराबर क्या होता है, P बटा H। और P कितना है, 4, और H कितना है, 5। तो आंसर कितना हो गया, 4/5। अब कौशिक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सीधे 5/4 हो जाएगा। अगर आपको निकालना है तो निकाल के भी देख लीजिए, कौशिक बराबर क्या होता है, H बटा P। और H कितना है, 5, और P कितना है, 4। आंसर वही आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आया? यस सर। तो इस पे एक क्वेश्चन दूं मैं, आप लोग करेंगे? यस सर। चलिए, तो एक क्वेश्चन देख लीजिए इसी पे। सिंपल सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ट्राई कीजिएगा। अगर मैं कहूं कि साइन A बराबर 4/5 है, तो ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। कौशिक A बराबर 5/4 होगा, सेक A बराबर 3/4 होगा, और tan A बराबर 4/5 होगा, और कॉट A बराबर 5/4 होगा। आंसर क्या होगा बताइए तो, कौन सा ऑप्शन होगा? सर ए। वेरी गुड। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्यों, हमें पता है कि साइन का अपोजिट क्या होगा, कौशिक होगा, यानी कौशिक बराबर उसको उल्टा कर दीजिए। कौशिक बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, 5/4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम रिश्ता देखते हैं, कॉस और सेक में क्या संबंध होता है, कॉस और सेक में क्या संबंध होता है। तो कॉस बराबर आपको पता है B/H होता है, यानी कि आधार बट्टा कर्ण होता है। और सेक बराबर भी आपको पता है कि H/B होता है। तो इन दोनों में रिश्ता क्या है, तो हम कॉस को क्या लिख सकते हैं, हम कॉस थीटा लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, जस्ट अपोजिट। और सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे, बताइए। यस सर। एक दूसरे की अपोजिट है, तो 1/सेक थीटा, सेक थीटा 1/कॉस थीटा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? आसान एकदम। यस सर। अच्छा, कोई डाउट किसी बच्चे को, बताइए, कोई डाउट? नो सर। अच्छा, तो यही चीज यहाँ पे भी लिखा गया है, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। चलिए इस पे एक क्वेश्चन है, आप लोगों को सॉल्व करना है। मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, आपको कॉस ए और सेक ए दोनों का आंसर चैट सेक्शन में लिखना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
पीली दाल पतली छोटी वाली। माइक म्यूट कीजिए और पोल सेक्शन में नहीं, चैट सेक्शन में आंसर करना है। आया किसी बच्चे का आंसर? रुको 1 मिनट कीजिए। वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो है हमें एसी दे रखा है 12 सेंटीमीटर और ए भी दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर। और किस एंगल की बात कर रहा है? एंगल ए के लिए बात कर रहा है। तो एंगल ए के लिए अगर हम बात करें तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, यानी कि पी हो जाएगा ये वाला भुजा बीसी। और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, यानी कि एच हो जाएगा। और जो बच गया वो नीचे वाला क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे cos a बराबर क्या होता है? b बट्टा एच होता है। अब b कितना है आपका? 8 है और h कितना है? 12 है। तो सेक इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 12 बट्टा 8 हो जाएगा। आइए आप ऐसे निकालिए। तो सेक बराबर क्या होता है? h बट्टा b होता है। बात एक ही है। क्लियर है सभी बच्चों को? ओके, आगे बढ़े। सॉल्व करें आगे। यस सर। चलिए देखिए
tan और cot में संबंध क्या होता है? तो जैसा मैंने अभी बताया tan और cot एक दूसरे का भी क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे tan थीटा बराबर p बट्टा b होता है, p बट्टा b का मतलब क्या हुआ, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। और cot बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। ठीक है, अपोजिट है एक दूसरे के। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, tan थीटा बराबर हम क्या लिख देंगे, सोचिए 1 बट्टा cot, और cot बराबर क्या लिख देंगे, 1 बट्टा tan। क्लियर है सभी बच्चों को, बताएंगे, सिंपल एकदम, है ना। यस सर। यही चीज यहाँ पे भी लिखा गया है कि tan बराबर 1 बट्टा cot और cot बराबर 1 बट्टा tan। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, आप सभी को सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। देखिए यहाँ पे हमें बीसी दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर, और ए बी कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर, और एंगल सी के लिए बात कर रहा है। तो एंगल सी के लिए आप सभी बच्चे बताएंगे सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, ये तो लंब हो जाएगा, यानी कि पी हो जाएगा। ठीक है, और इसके सामने वाला तो हमेशा कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण यानी कि एच, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस यानी कि आधार। ठीक है, हमें पी और बी पता है। tan बराबर क्या होता है, आप सभी बच्चों को पता है कि p बट्टा बी होता है। p कितना है आपको यहाँ पे 9, और b कितना है आपका 8, और जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए तो 8 बट्टा 9 क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। यानी कि अगर ऐसे भी निकालिएगा तो b बट्टा p आएगा 8 बट्टा 9 ही। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है ना, व्युत्क्रम है ना। क्लियर है, आगे बढ़े। सर चल, अब देखिए साइन कॉस और टेन में क्या संबंध होता है, एकदम ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे कहूं कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा एच, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एच बट्टा बी होता है। सभी बच्चे बताइए, होता है, होता है। यस सर। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो पी बट्टा एच, और ये बी ऊपर चला जाएगा, और ये एच नीचे रहेगा। सॉरी, कुछ तो गलत हो गया, एक सेकंड। पी बट्टा सर एच, जी को गलत लिखा है। हाँ हाँ एक सेकंड, यही मैं कह रहा हूँ, कॉस बराबर बी बट्टा एच होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एच ऊपर चला जाएगा और बी नीचे आ जाएगा। अब यहां से आप देखिए कि ये एच एच कट गया तो क्या आया, पी बट्टा बी। अब पी बट्टा बी किसका होता है, जेंट का। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं, यस सर। साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। अब आप लोग एक निकाल के बताइएगा, अगर मैं लिखूं यहाँ पे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर क्या आएगा, निकाल के देखिए तो क्या आता है। सभी बच्चे निकालिए और देखिए, निकाल के बताइए क्या आएगा।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, ध्यान से। कोशिश कीजिए। क्या आया? वेरी गुड। तो अब यहाँ पे कॉस बराबर हम क्या लिखेंगे? बी बट्टा एच बट्टा साइन बराबर क्या लिखेंगे? पी बट्टा एच। जब सॉल्व करेंगे तो बी बट्टा एच गुणा एच ऊपर चला जाएगा और नीचे में पी आ जाएगा। तो एच से एच कट गया तो बचा क्या? बी बट्टा पी। अब बी बट्टा पी बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। क्या ये दोनों चीज आप लोगों को क्लियर है? यस सर। कोई बच्चा जिसे डाउट हो, नहीं समझ में आया हो? क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए यही चीज यहाँ पे भी किया गया है कि tan थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, ठीक है? तो यही चीज यहाँ पे दिखाया गया है कि tan थीटा बराबर क्या आएगा? साइन ए बट्टा कोस ए। क्लियर है? और सेम टू सेम चीजें हम करेंगे साइन कोस और कॉट में, तो यही आएगा। क्या आएगा आपका? कॉट ए बराबर कॉस ए बट्टा साइन ए। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया? क्लियर है ना? चलिए अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। cos थीटा बराबर 3/5 दिया है, तो इसके बाकी के अनुपात आपको निकालने हैं। कौन कौन सा? साइन थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर क्या होगा? और cot थीटा बराबर क्या होगा? और एक क्या बच गया? सेक थीटा बराबर क्या होगा? इतनी चीजें आपको निकालना है। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। देखिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपसे सभी लोगों को जय हिंद, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? तो आज हम बात करेंगे जो मार्च 2024। एक सेकेंड यहाँ देखिए, ठीक है? अगर हम बात करें cos थीटा बराबर यहाँ पे क्या दे रखा है? 3/5 दे रखा है। और आप सभी बच्चों को पता है कि cos बराबर क्या होता है? b बट्टा एच होता है। यानी कि यहाँ पे b है 3 और h है कितना? 5। यानी कि हमें p नहीं पता है तो हम p निकाल लेंगे। और p पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? तो h स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। ये कितना आएगा? अंडर रूट 16। 16 बराबर कितना आएगा? 4। यानी कि यहाँ से p कितना आ गया? 4 आ गया। और हमें b और h पता है, तो अब हम साइन थीटा बराबर क्या निकालेंगे? p बट्टा एच। और p कितना है आपका? p आया है 4 और h ऑलरेडी दे रखा है 5। ऐसे ही कॉसेक बराबर क्या होता है? साइन का उल्टा कर दीजिए तो 5/4। tan बराबर क्या होता है? p बट्टा बी। p कितना है आपका? 4। अब b कितना है आपका? 3। अब इसका उल्टा कर दीजिए तो कॉट आएगा 3/4। और सेक कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यहाँ पे 5/3 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या ये आप सभी बच्चों को बात समझ में आया?
बताइए कैसे हम लोगों ने निकाला? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट? इस क्वेश्चन को कीजिए, आपके हरियाणा बोर्ड में पूछा गया साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए का मान क्या होगा? प्रयास कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए, किसी बच्चे का उत्तर आया? देखिए आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोशिश कीजिएगा तब आंसर आएगा। चलिए देखिए, हमें यहाँ पे दे रखा है साइन ए, साइन ए बराबर क्या दे रखा है 3/4, और साइन ए बराबर क्या होता है आपको पता है P/H, यानी कि हमें पता है कि P यानी कि लंब कितना है 3 है, और H यानी कि हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण कितना है 4 है। हमें B नहीं पता है तो हम पहले B निकालेंगे। B बराबर क्या हो जाएगा √H² माइनस P², ठीक। H कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस P का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 - 9 हो जाएगा, कितना आ जाएगा √7, यानी कि B बराबर यहाँ पे √7 हो गया। अब देखिए cos A निकालना है, cos A बराबर क्या होता है B/H, B कितना है आपका √7 और H कितना है आपका 4, तो आंसर कितना हो गया √7/4। क्या ये क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। पोल सेक्शन में क्वेश्चन करें, यस सर। तैयार है ना सभी लोग? चल, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा पोल सेक्शन में। आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों के उत्तर आए हैं, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सर सर पोल रिजल्ट नहीं दिख रहा। सॉल्व कीजिए। लास्ट के 40 सेकेंड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। अभी भी आधे बच्चों का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
देखिए कॉट ए बराबर जो है हमें दे रखा है 8/15 और कॉट ए बराबर क्या होता है आपको पता है b/p, यानी कि b है यहाँ पे 8 और p है आपको यहाँ पे 15, यानी हमें निकालना है h। तो h बराबर क्या हो जाएगा √b² प्लस p²। तो b² यानी कि 8 का स्क्वायर, अब p² यानी कि 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर यानी 64 और 15 का स्क्वायर यानी 225। जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या कितना आएगा 5 4 9 6 2 8 289 और ये किसका है 17 का वर्ग है, यानी कि h बराबर यहाँ पे कितना आ गया 17 आ गया। अब हमें क्या निकालना है साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है p/h। आपको पता है कि p कितना है 15 और h कितना आ गया 17, तो आंसर कितना हो गया 15/17। कोई डाउट है किसी बच्चे को? क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? एनीबॉडी एनीवन? क्लियर है सभी बच्चों को? आसान था? क्लियर है ना? अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सर पोल रिजल्ट नहीं दिखा रहा। अभी चेक कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 30 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, अभी तक आधे बच्चों का आंसर आया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
देखिए, तो आपको पता है कि tan a बराबर क्या होता है, p बट्टा b, और ये कितना दे रखा है 5/12, यानी इसका मतलब है यहाँ पे कि p है 5 और b है 12, तो h बराबर क्या हो जाएगा √p² प्लस b²। p कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और b का स्क्वायर यानी कि 144। तो यहाँ लिखिए 25 प्लस 144, जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 169। 169 किसका वर्ग है, h का, यानी कि 169 13 का वर्ग है। तो यहाँ पे हमें h पता है, p पता है, b पता है, तो cos बराबर क्या हो जाएगा p बट्टा h। b कितना है आपका 12 और h कितना है 13, तो आंसर कितना आ गया b बट्टा 13, 12/13, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चे, बताएंगे? बताइएगा, क्लियर है? Yes, sir. चलिए अब एक आंसर बताइएगा सभी बच्चे चैट सेक्शन में। कौशिक ए बराबर क्या होगा, ऑप्शन देखिए और बताइए कौशिक ए बराबर क्या होगा। कौशिक ए बराबर, चैट सेक्शन में इसका आंसर कीजिएगा। सर चैट शो नहीं हो रही। तो कौशिक बराबर होता है h बट्टा p, और h है हमारा 13 और p कितना है हमारा 5, तो 13/5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में अगर आपसे पूछूं सेक a बराबर क्या होगा, बताइए तो। सेक a बराबर, सेक a बराबर क्या होगा, सेक a बराबर, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा। कॉस अगर 12/13 है तो ये 13/12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए कॉट ए बराबर क्या होगा। कॉट ए बराबर, वेरी गुड, तो tan का उल्टा हो जाएगा 12/5। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपको पता ही है कि डी होगा। एक प्रश्न और कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14, एकदम ध्यान से कीजिएगा, पोल सेक्शन में करना है। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से।
चलिए देखिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूँ। देखिए कॉट ए बराबर अगर आपको दे रखा है 7/24, इसका मतलब क्या है कि b/p दे रखा है आपको 7/24, यानी कि यहाँ पे b है 7 और p है 24। तो हमें निकालना होगा h, और h बराबर क्या होता है आपको पता ही है, p² + b²। सॉल्व करते हैं, p कितना हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर प्लस b कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है सभी बच्चे बताइए, 24 का स्क्वायर कितना होता है, सॉल्व कीजिए। 24 का स्क्वायर कितना होगा, तो 576 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर यानी कि 49 हो जाएगा। जोड़ दीजिए इसमें 49, ठीक है, इसमें 49 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 625, और ये किसका वर्गमूल है, तो ये 25 का वर्गमूल है, यानी कि h जो है कितना आ गया 25। अब हमें क्या निकालना है, साइन a। चलिए जल्दी से 10 सेकंड का आंसर है, आंसर कर दीजिए जल्दी से, 10 सेकंड का आंसर है। 10 9 8 7, अब साइन ए निकालना है, एच पता है, बी पता है, पी पता है, तो साइन ए निकालने में कितना टाइम लगेगा, 6 5 4 3 2 1। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन था। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, p/h। p कितना है आपका ऑलरेडी 24 है, और h आपने निकाला है 25 है, तो आंसर कितना आ गया 24/25। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। क्लियर है, किसी भी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए, ठीक है। तो आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कुछ भी पूछना है कहीं से, कुछ भी डाउट है अभी आप लोग पूछ लीजिए।